यरूशलेम निवासियों ने यीशु का राजा के समान क्या किया? स्वागत किया। प्रभु के वचन की पूर्ति के लिए आज्ञाकारी बन जाए। यदि मैं आज्ञाकारी हूं और मैं निर्णय लेता हूं कि प्रभु मैं सच्चा आज्ञाकारी तेरे लिए बनना चाहता हूं, तो सच में प्रियो ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात है। हालेलुया। यदि ये शांत हो जाएंगे तो कौन चिल्ला उठेंगे? सब तक चिल्ला उठेंगे। तो क्या आज्ञाकारिता है, क्या विश्वास है, वहां परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, होसन्ना। आज हम सब लोग जानते कौन सा दिन है? पाम संडे है। पाम संडे में क्या हुआ था, कोई बताएगा? पाम संडे में क्या हुआ था? यरूशलेम में कौन गए थे? यीशु मसीह गए थे। और जब यीशु मसीह गए थे तो यरूशलेम निवासियों ने यीशु का राजा के समान क्या किया? स्वागत किया। और वो यीशु मसीह की होसन्ना होसन्ना गाकर क्या करने लगे? जय जयकार करने लगे। जो हम लोग पाम के असल मकसद को समझने का प्रयत्न करेंगे। जो पाम संडे का महत्व है, उसका मीनिंग जो है, वो प्रभु के लोग होने के नाते हमें समझना जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह आए यरूशलेम में, लोगों ने दूर से ही प्रभु को देखा, बहुत ही आनंद के साथ यीशु का वो क्या करने लगे? स्वागत करने लगे। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम क्या करते हैं? बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। यीशु का इससे भी बढ़कर स्वागत हुआ। यीशु का इससे भी बढ़कर स्वागत हुआ। कैसे स्वागत हुआ मालूम है? लोगों ने अपने घर से कपड़े लाकर रास्तों के ऊपर क्या किए? बिछा दिए। कोई फूल लाया होगा और लिखना है कि खजूर की डालियां लोगों ने बिछाई और जोरदार घोषणाओं के साथ हमारे प्रभु का यरूशलेम नगर में क्या हुआ? स्वागत हुआ। और ये बहुत ही सामर्थ्य दृश्य था, अलौकिक दृश्य था, क्योंकि सब लोग नारे लगा रहे थे और इतने भयंकर नारे लगा रहे थे कि शास्त्री और पुरुषी अपने स्वभाव के चलते उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के पास आकर विरोध किया। क्या विरोध किया? अपने शिष्यों को और इन लोगों को समझाओ कि वो क्या हो जाए? शांत हो जाए। प्रभु क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं इनको शांत नहीं कर पाऊंगा। यदि ये शांत हो जाएंगे तो कौन चिल्ला उठेंगे? फत्तर चिल्ला उठेंगे। तो इनको मेरी महिमा करने दो, मेरी जय जयकार करने दो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा यही तो चाहता है कि हम उसकी क्या करें? जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, उसको गौरव दे, उसके नाम का हम सम्मान करें। हालेलुया। सो हम लोग वचन से देखना चाहते हैं, वचन में क्या लिखा है। मेरे साथ आप निकाले लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। और हम लोग 28 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है। हाँ, यह बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हाँ, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, हाँ, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा
हाँ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे, हाँ, यह कह देना कि प्रभु को इसका क्या है, प्रयोजन है। तो हम थोड़ा रुक जाते हैं। बाइबल की इस घटना में हम क्या पढ़ते हैं? हम देखते हैं कि यीशु दो चेलों को एक गधे के बच्चे को लाने के लिए क्या करते हैं? बेचते हैं। एक गधे के बच्चे को लाने के लिए बेचते हैं। मराठीमध्ये एक शब्द आहे त्याला शिबरू, शिबरू आणायला पाठवतो प्रभु, है ना। बाद में हम देखते हैं कि गधे के ऊपर बैठकर प्रभु यरूशलेम में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। घटना में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रभु गधे के उस बच्चे के ऊपर बैठकर क्या करते हैं? यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लोग अपने वस्त्रों को बिछाते हैं, स्तुति करते हैं यीशु मसीह की। भीड़ ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा करती है, होशाना के नारे लगाए जाते हैं, और ये सारी चीजें होती है। भीड़ चिल्ला उठती है, होशाना होशाना होशाना, है ना। और ये सारी चीजें जब होती है, फरीसी यीशु के लोगों को चुप कराने के लिए कहते हैं, ये सारे लोग क्या हो जाए? शांत हो जाए, चुप हो जाए। और यीशु फरीसियों को कहते हैं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर क्या होंगे? चिल्ला उठेंगे। पत्थर भी क्या उठेंगे? चिल्ला उठेंगे। तो इस प्रकार से ये घटनाक्रम है यीशु का यरूशलेम नगर में विजय के साथ स्वागत या विजयी स्वागत। प्रभु का यहां पर यरूशलेम नगर में लोगों के द्वारा बहुत ही विजय के साथ क्या हुआ? स्वागत हुआ, विजयी स्वागत हुआ। एक सामर्थ्य स्वागत जो है, वेलकम जो है, यीशु का यरूशलेम नगर में हुआ। जब हम किसी शादी में जाते हैं और हम दूल्हे के तरफ से जब होते हैं और बड़ी शादी होती है, तो हम सब लोग जानते हैं कि दूल्हे के साथ साथ हमारा भी क्या होता है? स्वागत होता है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ जगह बहुत ही रॉयल वेलकम होता है, खतरनाक वेलकम, है ना। अभी इन दिनों में तो इवेंट चलता है शादी में, जब दूल्हा दुल्हन साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब वो स्टेज के ऊपर आते हैं, तो ऐसा धुआं उठता है, फिर क्या निकलता है? फायर निकलता है, और ये सारी चीजें, और वो चीज बहुत ही रॉयल दिखाई देती है। सो लोग ये देखना चाहते हैं कि उनका कोई वेलकम करे। पर शादियों में अक्सर दूल्हा दुल्हन अपना खुद से क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, क्योंकि बाहर के लोग तो उनका वेलकम करने वाले नहीं है। वो वेलकम करने वाले जो इवेंट मैनेजर होता है उनको बता देते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, ये करो, वो करो, और सारी चीजें। इसका मतलब है वेलकम जो है वो सब लोग चाहते हैं कि कोई उनका सत्कार करे, सम्मान करे, आदर करे। और आप जितने बैठे हैं, आप भी चाहते कि आपका कोई भी वेलकम करे, सम्मान करे। चाहते कि नहीं चाहते कि हम कहीं चले जाए तो हमारा कोई आदर करे, सम्मान करे? ये जायज है। और हम लोग अक्सर चाहते हैं कि जब हम किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो हमको सम्मानित किया जाए, हमको आदर भाव के साथ बिठाया जाए, चाय पानी पिलाया जाए, और हो सके तो भोजन भी खिलाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु मसीह का स्वागत हुआ है। आप इस घटनाक्रम को समझने का प्रयत्न कीजिए कि जिस यरूशलेम में यीशु का सामर्थ्य रीति से स्वागत किया गया, उसी यरूशलेम में कुछ समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, एक और नारे लगना शुरू हो जाते हैं। कौन से? कि यीशु को पकड़ो और कहां चढ़ाओ?
क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, बरअब्बास को छोड़ो। बरअब्बास उस समय कौन था? एक बहुत बड़ा डाकू था। लोग डाकू को छोड़ने की बात करने लगे। उनको डाकू पसंद है, पर लोगों की पाप क्षमा करने वाला उद्धारक पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? बरअब्बास को छोड़ दो और यीशु को क्या करो? कौन ये लोग थे? ये वही लोग थे जिन्होंने आज के दिन, पाम संडे के दिन क्या किया? यीशु का स्वागत किया, जोरदार तरीके से स्वागत किया। बड़े खुश होकर ये स्वागत करने लगे। कुछ लोगों ने खजूर की डालियां बिछाई, कुछ लोगों ने अपने कपड़े बिछाए और होशाना के नारे लगा लगा कर यीशु का क्या किया? स्वागत किया। जैसे ही स्वागत किया, अगले ही कुछ दिनों में हम देखते हैं कि वही लोग और दूसरा नारा कौन सा देने लगे? बरअब्बास को छोड़ो, यीशु को पकड़कर कहां पर लटकाओ? क्रूस पर लटकाओ। इसलिए पब्लिक मालूम है किसके तरफ जाएंगे, पता है ना। आज आपके साथ है कुछ लोग और कल बाद में आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये तो मेरी थाली में खाने वाला था। यस, आपके थाली में खाने वाला था। कुछ हो रहा है, हम देख सकते हैं कि ये पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो लिखा गया है वो पूरा होने के लिए ये सारी घटनाएं हो रही थी। आमीन। आप देखो, बाइबल को ध्यान से पढ़ो कि जैसा यशायाह के नबी के द्वारा कहा गया था, जैसा भविष्यवक्ता की किताब में लिखा गया था, जैसा जकरिया नबी ने कहा था, वैसे ही हुआ। यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर चढ़कर वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, जैसा कि लिखा है, जैसा कि लिखा है। जैसा कि लिखा है इसका मतलब है पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कुछ लिखा गया था वो एक एक क्या हो रहा था? पूरा हो रहा था। आमीन। इवन यीशु को जब पकड़ा गया था उसके विषय में भी जैसा कि लिखा है, यशायाह ने जो भी कहा, जकरिया ने जो भी कहा, अन्य भविष्यवक्ताओं ने जो भी कहा, और प्रभु की स्तुति हो, यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, है ना। इवन उनका गाड़ा जाना, इवन उनका जी उठना, ये सारी चीजें बाइबल के अंदर पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लिखा गया था। प्रभु की स्तुति हो, यीशु मसीह खुद जानते उनके जीवन में क्या होने वाला है और वो किसके लिए आए हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम यहां पर पढ़ते हैं कि जो कुछ यीशु के साथ हो रहा था वो पहले ठहराया गया था। स्वर्ग ने इसको पहले ही क्या किया था? लिखा हुआ था। भविष्यवक्ताओं के द्वारा इसे लिखा गया था और ये सारी चीजें जब पूरी हो रही थी, प्रभु का धन्यवाद हो, एक एक कौन सी चीज पूरी हो रही थी? मनुष्य के उद्धार के विषय में एक एक चीज पूरी हो रही थी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद हो, यरूशलेम में प्रवेश भी जरूरी था। क्रूस के ऊपर चढ़ना जितना जरूरी है उतना जरूरी उस समय में यरूशलेम में यीशु का प्रवेश करना भी क्या था? जरूरी था। और प्रभु वहां पर पहुंचे, गए वहां पर, वो जानते हैं। और प्रभु अपने चेलों के भी साथ खा रहे थे मेज में। उन्होंने मेज साझा की अपने चेलों के साथ। उस समय भी प्रभु ने हिंट दिया कि आप में से कोई मुझे पकड़ के देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम यहाँ पर आज पाम संडे के निमित्त यरूशलेम के विजय प्रवेश को देखने का प्रयत्न करेंगे। जब ईस्टर आएगा उनके पुनरुत्थान को लेकर हम देखेंगे। प्रभु के सेवक उस दिन हमारे साथ होंगे, पास्टर सोनी जो है। और जब गुड फ्राइडे के निमित्त आएंगे तो जरूर हम लोग प्रभु के क्रूसिफिकेशन को, उनके क्रूस के ऊपर क्रूसित किए जाने को लेकर हम सीखेंगे। जरूर हम उसका अध्ययन करेंगे। परंतु आज हम लोग यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के विजय प्रवेश को लेकर बात करेंगे। सो यहां पर
सबसे पहले हम लोग वचन को पढ़ेंगे, 30 वचन जो हमने अध्याय निकाला। हाँ, एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बता हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों बोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। यस, आगे बढ़िए। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। यस, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डाल, हाँ, अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। यीशु को उस पर क्या किया? बैठा दिया। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस जमाने में क्या घोड़े नहीं थे? थे। हाथी नहीं थे? हाथी नहीं थे? थे। हाथी भी थे, चीते भी थे, सब प्राणी थे। और अक्सर यात्रा करने के लिए, सवारी के लिए घोड़ों का उस समय इस्तेमाल हुआ करता था। परंतु हम हर साल ये सवाल अपने आप को पूछते हैं कि यीशु फिर आखिरकार घोड़े के ऊपर सवार न होते हुए वो गधे के ऊपर सवार क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण था? है ना, मैं फिर से आपको यही सवाल जो पिछले साल पूछा था मैं आपको रिपीट करके पूछ रहा हूं कि यीशु घोड़े के ऊपर सवार ना होके वो किसके ऊपर सवार होकर यरूशलेम की ओर गया? गधे के ऊपर। सो प्रभु क्यों गधे के ऊपर बैठा? घोड़े के ऊपर क्यों नहीं बैठा? हाँ, यीशु अपने आप को राजा के रूप में बताना चाहता है ना। यीशु यदि राजा है तो वो घोड़े के ऊपर सवार होकर भी यरूशलेम में प्रवेश कर सकते थे। वो घोड़े का प्रबंध करने के लिए बोल सकते थे अपने चेलों को, परंतु गधे के बच्चे को ही क्यों बोला? एक तो जकरिया नबी ने कहा था, इसलिए वो भविष्यवाणी पूरी हो, इसलिए भी प्रभु ने क्या किया? सेम उस घोड़े के बच्चे को नहीं, परंतु गधे के बच्चे को लाने के लिए प्रभु ने कहा। दूसरी में तो घोड़ा युद्ध का प्रतीक है। घोड़ा किसका प्रतीक है? युद्ध का प्रतीक है। पर गधा जो है शांति और बड़े नम्रता का वो क्या है? प्रतीक है। प्रभु इस गधे के ऊपर बैठकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि यीशु एक ऐसा राजा है जो घमंड से नहीं नम्रता से राज करता है। हालेलुया। यीशु एक ऐसा राजा है, वो दुनिया के अंदर ऐसा राजा है जो घमंड से प्रशासन नहीं करता है, पर वो अति विनम्र होकर प्रशासन करने वाला, शासन करने वाला वो राजा है। और इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु से हम कहते हैं। वो भले ही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परंतु वो इतना विनम्र है कि उसने अपनी सवारी के लिए घोड़े का उपयोग नहीं किया, उसने किसका उपयोग किया? गधे का उपयोग किया। प्रभु अपने इस यात्रा के द्वारा यह बताने का प्रयत्न करना चाहते हैं कि वो राजा जो स्वर्ग का है वो इतना विनम्र है कि वो घोड़े के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर रहा है। किसके ऊपर? गधे के बच्चे के ऊपर। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोगों ने यशायाह के किताब का अध्ययन और मनन किया है। ऑलरेडी हम मनन कर रहे हैं। उस अध्याय में हमने देखा, बहुत सारे अध्याय में हमने देखा, विशेष करके यशायाह की किताब के अंदर, कि जो भी राजा हुए उन राजाओं के घमंड के कारण उनका क्या हुआ? पतन हुआ। इवन कई सारे देश, कई सारे शहर
वो अपने आप में संपूर्ण थे, भरपूर थे, परंतु परमेश्वर ने जैसे ही उनके अंदर घमंड को देखा, उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए प्रभु ने उनका क्या किया? पतन किया। यदि प्रभु घमंड को बर्दाश्त नहीं करता है तो वो स्वयं में कैसे घमंड कर सकता है? स्वयं में कैसे घमंड कर सकता है? इसलिए वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो राजाओं का राजा, वो बादशाह इतना विनम्र है कि वो किसी पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, गधे के बच्चे के ऊपर। सो प्रभु की स्तुति हो। एक बहुत बड़े विनम्रता का संदेश प्रभु इस विजयी प्रवेश के द्वारा देना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज हम इस घटना में देखते हैं, आज्ञाकारिता और विश्वास। किसका? चेलों का, विशेष करके उन दो चेलों का जिनको प्रभु ने आज्ञा दी। कौन सी आज्ञा दी थी? कि पड़ोस के गांव में जाओ और जाकर गधे के बच्चे को छोड़ कर आओ, है ना, मेरे लिए। और यदि कोई मालिक कहे उसका तो बताना कि मैंने आपको क्या किया है? भेजा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई किसी के घर में जाकर किसी की वस्तु को, किसी की चीज को लेकर आ सकता है? यदि मैं आपके घर आ जाऊं और आपके घर के अंदर आ जाकर मैं क्या करूं? आपके कपाट को खोलूं, कपाट को खोलकर आपके कपाट के अंदर जो भी कैश है उसको निकाल कर मैं अपने जेब में डालकर चला जाऊं और बोलो कि मुझे यीशु ने कहा है, क्योंकि आप ऐसे नहीं दे रहे हो तो मैं ऐसे लेने के लिए आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप बोलेंगे ये क्या बात है, ये ऐसा कैसा दान लेना है? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, ये संभव नहीं है। यदि मुझे कोई कहे, इवन बाइबल भी कहे, तो मैं बोलूंगा मैं किसी के घर में जाकर मैं कैसे उसकी वस्तु को उठाकर लेकर आऊंगा? यह संभव नहीं है। आज के तारीख में भी हम किसी के घर में जाकर किसी की भी वस्तु को उठाकर नहीं ला सकते ना। पर यहां पर हम देख सकते हैं कि चेलों को यीशु ने क्या कहा कि पास वाले पड़ोस वाले गांव में जाना और जाकर वहां पर आपको एक गधी का बच्चा बंधा हुआ दिखेगा और उसे खोलकर क्या करना? अपने साथ ले आना। और यदि उसका मालिक कुछ कहे तो बोलना कि स्वामी को इसका क्या है? प्रयोजन है। प्रभु की स्तुति हो। यहां पर दो चीजें हमें चेलों के अंदर दिखाई देती है, एक है आज्ञाकारिता और दूसरा है विश्वास। आपको कोई कहे तो कह देना कि मसीह को इसका क्या है? प्रयोजन है। वो बिना बोले आपको क्या करेगा? दे देगा। इसके लिए विश्वास भी जरूरी है। पहली चीज है कि यीशु ने जो कहा उस चीज को अपने जीवन में क्या करना? पूरा करना। आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। चेलों ने बिना सवाल किए वैसा ही किया जैसा यीशु चाहता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम पाम संडे को सच में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो प्रभु के वचन की पूर्ति के लिए आज्ञाकारी बन जाएं। यदि मैं आज्ञाकारी हूं और मैं निर्णय लेता हूं कि प्रभु मैं सच्चा आज्ञाकारी तेरे लिए बनना चाहता हूं, तो सच में प्रियो ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात है। हालेलुया। पाम संडे हमें आज्ञाकारिता सिखाता है, प्रभु क्या चाहता है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। यदि मेरा यीशु चेलों को कह रहा है कि मेरे लिए गधी के बच्चे को लेकर आ, तो चेले कहते हैं यस प्रभु, हम जाएंगे। और बिना सवाल किए वो गए और उन्होंने वही किया जो यीशु ने कहा था। हालेलुया। मैंने लास्ट संडे आपको बताया था कि एक कोढ़ी जो चंगा हो गया था और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा था? कोई बताएगा? जाकर याजक को दिखा और मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो तुझे भेंट वस्तु चढ़ाना है मंदिर में जाकर क्या कर? चढ़ा दे, और ये तेरे लिए गवाही होगी। इसने भलती गवाही कर दी। कौन सी गवाही?
वो लोगों के बीच में गया और जहां वहां जाकर उसने क्या किया, हंगामा पीटना शुरू कर दिया। कौन सा? मुझे यीशु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया, मैं चंगा हो गया, मैं कोढ़ से स्वस्थ हो गया। और बाइबल में लिखा है कि उसके इस कारण प्रभु को गांव में खुला घूमना क्या हो गया, कठिन हो गया। और लिखा है कि वो कहां चला गया, कुछ समय के लिए कहां रहा, जंगल में। दिक्कत किसको पैदा हो गई? यीशु को पैदा हुई। क्यों पैदा हुई? क्योंकि उस व्यक्ति ने यीशु की आज्ञा का क्या नहीं किया। आज्ञा क्या थी? याजक को दिखा और भेंट वस्तु मूसा की व्यवस्था के अनुसार चढ़ा, बस इतना ही कहा था। पर क्या किया इसने? बहुत ज्यादा काम किया, है ना। हालेलुया। आम्ही काय करतो? जास्त काम करतो, है ना। येशू मला जे सांगतो ते नाही करत, आम्ही काय करतो? त्याच्यापेक्षा जास्त ऍडव्हान्स होऊन काय करतो? काम करतो। हमें कई बार आदत होती है एडवांस में कुछ और अलग करने की, है ना। प्रभु बोलता है कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, जो कहा गया वो करो, जो कहा गया वो करो। चेलों ने क्या किया? वही किया। वो गए और गधे की बच्चे को जो बंधा हुआ उन्होंने देखा, उन्होंने खोला। मालिक आकर पूछने लगे, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? नहीं, हमको यीशु ने भेजा ऐसा करने के लिए कि इस बच्चे को हम लेकर जाए और यीशु को इसके ऊपर बैठाकर हम यरूशलेम में क्या करें? प्रवेश करें। तो मालिक के मन के अंदर भी प्रभु ने काम किया। हालेलुया। कोई अपनी वस्तु कैसे किसी को दे सकता है क्या? नहीं। हालेलुया। उसके लिए हम देख सकते हैं कि अंदर विश्वास था कि हम जाएंगे, मालिक भी हमको कुछ कहेगा तो मालिक भी हमको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम मालिक को बता देंगे कि यीशु ने ऐसा करने के लिए कहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जहां आज्ञाकारिता है, जहां विश्वास है, वहां परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो मालिक ने भी कोई सवाल जवाब नहीं पूछा, उसने भी कहा कि चलो आप अपने स्वामी के लिए, अपने प्रभु के लिए इस गधे के बच्चे को ले जा सकते हो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इस गधे के बच्चे के ऊपर कौन बैठने वाला है? यीशु बैठने वाला है। जो बना हुआ था उसे खोला गया और उसे यीशु के सामने हाजिर किया गया, ताकि यीशु उसके ऊपर सवार होकर यरूशलेम की ओर प्रवेश कर सके। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर भी एक संदेश हमें मिलता है कि प्रभु ने बंधे हुए गधे के बच्चे को खोल दिया। हालेलुया। और अपने लिए उसका उपयोग किया। हालेलुया। एक समय था कि हम भी बंधे हुए थे पाप के बंधनों में, श्राप के बंधनों में। यीशु ने हमें छुड़ा लिया ताकि हम उसके नाम के निमित्त, उसके राज्य के लिए, उसके नाम के लिए इस्तेमाल किए जाए, उपयोग में लाए जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो हमें छुड़ाया गया है और इसलिए हमें छुड़ाया गया है कि हम उसके राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाए, उसके नाम के निमित्त इस्तेमाल किए जाए, उस खुदावंत के लिए, उसके दैवीय उद्देश्यों के लिए, उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाए। और इससे बढ़कर प्रियो हमारे जीवन में कोई मकसद नहीं हो सकता है। हमें क्यों छुड़ाया प्रभु ने? हमें क्यों प्रभु ने पास बुलाया है? हालेलुया। उसका एक ही कारण है कि हम उसके लिए उपयोग में लाए जाए, हम उसका उपयोग का पात्र बने, हम उपयोग का पात्र बने। इसलिए प्रभु ने हमको छुड़ाया, उसके करीब लाया, उसके निकट लाया। और आज प्रभु हम सब का उसके राज्य के लिए उपयोग करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं और आप उसका उपयोग का पात्र है ना, उपयोग का पात्र है। प्रभु ने हमें छुड़ाया है, प्रभु ने हमें निकाला है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए प्रियो यहाँ पर हम देख सकते हैं चेलों ने जो किया, उनकी आज्ञाकारिता को देखिए, उनके विश्वास को देखिए। परमेश्वर के काम, परमेश्वर के जो भी काम है, उन कामों में हमें बिना शर्त, बिना
तर्क वितर्क आज्ञाकारी होकर क्या करना है, उसे पूरा करना है। कई बार हम अपने तर्क लगाते हैं, प्रभु ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, यह संभव नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आज के दिन ये पॉसिबल नहीं है। कई बार बोलते ना हम लोग, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि पॉसिबल नहीं है सच्चा हर वर्ष सच्चाई बोलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, बोलते कि नहीं बोलते? प्रभु आज्ञा का पालन करना कठिन है, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, परंतु प्रियो बिना तर्क वितर्क बिना कुछ बोले हम ये अपने मन में निर्णय ले कि मुझे मेरे प्रभु की इच्छा को पूरी करना है, उसके आज्ञाओं का क्या करना है, पालन करना है। और जब हम इस कहानी को, इस घटना को आगे पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि लोग अपने वस्त्र बिछाते हैं और जोर से कहते हैं, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, बोलिए धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना, होशाना, नारे लगाएंगे थोड़ा सा, होशाना, होशाना, होशाना। धन्य है वह, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने ये नारे लगाए, सच्ची आराधना, सच्ची उपासना उन्होंने की। और जब उन्होंने सच्ची आराधना उपासना परमेश्वर की अपने प्रभु की, हम यहां पर देख सकते हैं कि एक विरोध भी वहां पर हुआ। पर यहां पर हम सबसे पहले आराधना के संबंध में हम देखेंगे कि आराधना उन्होंने दिल से की, खुले मन से की, प्रभु का गौरव उन्होंने किया। हमारा यीशु सच में स्तुति के योग्य है, वो काबिल है। आमीन। बाइबल में हम पढ़ते हैं वो स्तुति के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। उसके सामने स्वर्गदूत दंडवत करते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा क्या है, पवित्र है। यहाँ पर यरूशलेम के लोग सच में अपना दिल खोलकर अपने यहोवा की, अपने प्रभु की, अपनी मसीहा की क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, वो गौरव कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर जब ऐसा हो रहा था तो क्या हुआ, विरोध। बोलिए विरोध हुआ। जब आराधना हो रही थी खुले मन से, पूरे दिल से, तो क्या हुआ, बाद में विरोध हुआ। विरोध, ये शब्द आपको मालूम है। यहां पर भी विरोध कब हुआ है, जब लोग सच में दिल से अपने मसीहा की आराधना करने लगे। फरीसियों के पेट में चुभने लगा, उनका दिमाग हिलने लगा। और जब उनको ये परमेश्वर की आराधना उनकी आंखों में क्या करने लगी, चुभने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करते थे ये लोग क्या कर रहे थे, सच में अपने दिल को खोलकर यहोवा की, अपने प्रभु की, अपनी मसीहा की आराधना कर रहे थे। वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना, होशाना, होशाना। लोगों ने कपड़े बिछाए, लोगों ने खजूर की डालियां रास्ते के ऊपर डाल दी। वो उनके अंदर बहुत ही उमंग थी, उत्साह था अपने प्रभु की महिमा करने का। और इसी दौरान क्या हुआ, विरोध उमड़ आया। विरोध उमड़ आया शास्त्री और फरीसियों के द्वारा। यीशु के पास वो आ गए, बोलने लगे कि तुम्हारे चेले और ये सारे लोग चिल्ला रहे हैं, इनको शांत करो, चुप करो। ये क्या था, विरोध था। हालेलुया। वो महिमा जो स्वर्ग में उसे मिलती है, प्रभु चाहता है कि पृथ्वी के लोग भी वही सेम महिमा उसे दे, उसकी आराधना करे, उपासना करे। और जब ऐसा होता है
तो दुष्ट के पेट में क्या होता है, दुखता है। तब वो अपने लोगों को खड़ा करता है कि वो विरोध करे, विरोध करे। प्रभु ने क्या कहा? शास्त्री और फरीसियों को क्या कहा मालूम है? नहीं, ये शांत नहीं बैठेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं इनको शांत करने के लिए जाऊंगा। अब माहौल तो बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब माहौल ऐसा है कि पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। अंतिम दिनों में हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है और हर घुटना टिकेगा यीशु के नाम से। और ये होकर रहेगा, ये होने वाला है। कोई भी सताव और कोई भी विरोध परमेश्वर की महिमा को रोक नहीं पाएगा, उसकी आराधना को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये आराधना स्वर्ग के परमेश्वर की है। हालेलुया। और प्रभु अपनी आराधना को रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। वो कहता है कि इनको रोकूंगा तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। बेहतर है इनकी सुनो। हालेलुया। सुनना पसंद नहीं तो कानों में डाल दो, पर इनको बोलने दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपनी आराधना किसी भी हालत में अपने लोगों से करवाता है। हालेलुया। परिस्थितियां बदल सकती है, समय बदल सकता है, परंतु समय कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर की कलीसिया खड़ी होगी, परमेश्वर के लोग खड़े होंगे, परमेश्वर के जन खड़े होंगे और वो कहेंगे कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होसन्ना, होसन्ना। हालेलुया। प्रभु प्रियो ये लोगों के जीवन में करता है। वो चाहता है खुद उसकी महिमा संसार के लोग करें, उसके विश्वासी करें, उसको मानने वाले करें। और प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे दिलों को प्रभु ने खोला है। वो लोगों के दिलों को खोलता है, जिनके मनों को वो खोलता है, जिनके अंदर विश्वास वो भरता है। प्रभु का धन्यवाद हो, विरोध में भी विश्वास दिखाई देता है। हालेलुया। बोले विरोध में भी विश्वास दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सच्चा विश्वास कब दिखाई देता मालूम है? विरोध में ही। क्योंकि बहुत बार क्या होता है मालूम है, अच्छी परिस्थिति में नकली विश्वासी भी होते हैं और असली भी विश्वासी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु क्या करता है मालूम है? छलनी जो है वो चलाता है, बाद में पता चलता है कि जो पत्थर थे ना वो क्या हो गए, जो दाने थे ऊपर ही रह गए ना। प्रभु का धन्यवाद हो, जो सच्चे विश्वासी है वो विरोध में भी विरोध सहन करके अपने विश्वास को दिखाएंगे और कहेंगे कि हे मेरे प्रभु तू धन्य है, हम तेरे पीछे चलते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विरोध में भी विश्वास दिखाई देता है। लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे क्या करूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट उन लोगों के लिए है जो आखिर तक विश्वास में बने रहते हैं। आप कब तक विश्वासी बने रहेंगे? हालेलुया। कब तक विश्वासी बने रहेंगे? आखिरी श्वास तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने समय के विश्वासी आप हैं? आखिरी समय तक, मरने तक। हमें हालेलुया ऐसे विश्वासी बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आदर करेगा, वो आपके विश्वास का आदर करेगा। समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है, प्रतिरोध आपके जीवन में आ सकता है, आपके जीवन में कई सारी कहानी होगी, परंतु प्रभु इन सारी बातों में आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। अक्सर सोना तब खरा दिखाई देता है, हाँ, उसका खरापन तब सामने आता है जब वो भट्टी में क्या होता है, ताया जाता है। समझ लीजिए कि आपके जीवन का विरोध वो भट्टी है, आपके जीवन का प्रतिरोध वो भट्टी है, आपके जीवन की समस्याएं वो भट्टी है जिसमें आप तपाए जा रहे हैं। और आप तपेंगे जैसे जैसा, प्रभु का धन्यवाद हो, आपका विश्वास निखरता चला जाएगा। आमीन। और आप दिखाओगे कि आप सच में परमेश्वर की महिमा करने वाले उसके जन हो, उसके लोग हो। हालेलुया। तो विरोध में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं लोगों का विश्वास है, वो शांत नहीं रहे, वो अपने प्रभु की महिमा करते चले गए। हालेलुया,
हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर का गौरव किया, परमेश्वर का सम्मान किया, परमेश्वर का आदर किया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सृष्टि भी परमेश्वर की क्या करती है, महिमा करती है। 40वां पद पढ़िए, कोई पढ़ेगा? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ यदि ये चुप रहे हाँ तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ, पत्थर ये क्या है? सृष्टि है। पत्थर, पेड़ पौधे क्या है? सृष्टि है। और प्रभु क्या कहता है कि ये चिल्लाएंगे नहीं, ये बोल उठेंगे नहीं, तो कौन बोल उठेंगे? सो प्रभु का धन्यवाद हो, सृष्टि भी यहोवा परमेश्वर की क्या करती है? महिमा करती है। ये भी परमेश्वर को सम्मान देते हैं। बाइबल में कई सारी जगह लिखा है, और विशेष करके भजन संहिता के अंदर, कि संपूर्ण सृष्टि यहोवा की क्या करती है? महिमा करती है, परमेश्वर का गौरव करती है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें समझना जरूरी है कि क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या मैं प्रभु के समान नम्र होने के लिए तैयार हूं? वो शांति का राजा, राजाओं का राजा होने के बावजूद भी उन्होंने नम्रता को धारण किया। प्रभु का धन्यवाद हो। वो नम्र और शांति का राजा हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, जैसे उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। और केवल आपके जीवन में वो स्वागत, आप उनका स्वागत करें, वो नहीं चाहता है। स्वागत के साथ साथ वो आपके जीवन में क्या चाहता है? कि आप अपने जीवन का क्या बनाए? उसे राजा बनाए, प्रभु बनाए। बाइबल में लिखा है कि जब वो यरूशलेम में गए, यीशु मसीह का जैसे आगमन होता है, लिखा है कि पूरे शहर में उथल पुथल हो गई। हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु आता है, तो हम कुछ समय का स्वागत मात्र ना करें, परंतु हम कहें कि प्रभु मेरे जीवन में आपका स्वागत मैं करता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का आप पूरा स्वामित्व ले। मैं अपने जीवन का तुझे राजा बनाना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राजा क्या होता है? राज्य करता है। राजा क्या होता है? राज्य करता है। हमने यीशु को किसके रूप में अपने जीवन में प्रवेश करवाया? राजा के रूप में। हालेलुया। हम तो प्रभु को केवल मांगते रहते हैं ना। जब हम कुछ परेशान होते हैं, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए मांगते हैं। कभी हमें चंगाई की आवश्यकता होती है, हम चंगाई के लिए उससे प्रार्थना करते हैं। पर यदि मैंने राजा के रूप में यीशु को अपने जीवन में बुलाया है, तो मैं मान चुका हूं कि मेरे जीवन का राजा कौन है? यीशु है। और मेरे जीवन के ऊपर किसका राज्य है? यीशु का। बोलिए, मेरे जीवन के ऊपर यीशु का राज्य है। वो मेरे जीवन में राज्य करता है। जो राज्य करता है किसका? जो राज्य करेगा, जिसके अंदर वो राज्य करेगा, वो राज्य करने वाला क्या करेगा? राज करेगा। और जिसके अंदर वो राज कर रहा है, उसको क्या करना है? राज करने वाले का क्या करना है? सुनना है, क्योंकि वो आपका स्वामी है। मैंने यीशु को यदि मेरा स्वामी माना है, राजा माना है, तो मुझे किसको सुनना पड़ेगा? प्रजा किसकी सुनती है? राजा की सुनती है। मैं किसका सुनूंगा? मैं यीशु का सुनूंगा, क्योंकि मैंने राजा के रूप में यीशु का अपने जीवन में क्या किया है? स्वीकार किया है। वो मेरे जीवन का राज करने वाला है। अब वो जो कहे मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं उसका कौन हूं? सेवक हूं। और वैसे प्रयोग हमें हमारे जीवन में करना है कि मैंने केवल यीशु को कुछ समय के लिए अपने जीवन में नहीं बुलाया है, मैंने अपने जीवन में उसे बुलाया कि वो संपूर्ण मेरे जीवन के ऊपर वो क्या करे? राज करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में क्या प्रभु का राज्य है? हाँ, क्या मैं प्रभु का सुनता हूँ? क्या मैंने अपने आप को प्रभु के सामने विनम्र किया है? हालेलुया। और यदि मेरा विरोध होता है, यदि मैं किसी विरोध में या समस्या में हो, तो क्या मैं इसके बावजूद भी परमेश्वर की महिमा कर पाता हूँ?
हमें ये सारी चीजें हमें सोचना है और प्रभु का धन्यवाद देना है और कहना है कि प्रभु मेरे जीवन में आपका प्रवेश होने दें। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में आप प्रवेश करें, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में आप राज्य करें। ओ प्रभु की महिमा करें प्रियो, कि वो राजाओं का राजा आपकी और मेरे जीवन में आकर अपनी अद्भुत महिमा आपकी और मेरे जीवन में प्रकट करना चाहता है। हमें